जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के मीन राशि में परिवर्तन होने के बारे में। 14 तारीख तक यानी कि शाम के 6:49 तक सूर्य जो हैं वो अभी शत्रु राशि के संग रहेंगे। यानी कि शत्रु राशि कौन सी है इनके लिए? कुंभ राशि। तो सूर्य अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, जैसे कि आज मैंने आपको डेट बताई है, और वहीं पर शनि भी विराजमान है। तो ये युति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि 14 तारीख को शाम को 6:50 से सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शत्रु राशि से निकल करके मित्र राशि बृहस्पति की राशि मीन में पदार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्य रुके हुए हैं या कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से तनाव में हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुक गई हैं, वो देखो ईश्वर की कृपा रहे तो 14 तारीख के बाद आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 मार्च सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है और कल है आमल की एकादशी। आमल की एकादशी बहुत शुभ होती है। कल सुबह का कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि जिस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उस समय क्या कुंडली बन करके आएगी, क्या ग्रहों की युति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय में मंगल, छठे भाव में चंद्र केतु, चंद्र ग्रहण दोष, और साथ ही एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु, बुध, सूर्य और शुक्र, 4 ग्रहों की आपस में युति रहेगी। सूर्य जो हैं अभी 14 तारीख तक जो हमने टाइम आपको दिया है शनि के संग रहेंगे। शनि और सूर्य आपस में रिश्ता अच्छा है लेकिन शत्रुता है। तो जब भी कोई ग्रह शत्रु के घर में बैठता है तो उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर से मतलब क्या है कि जो वो फल आपको दे सकता है वो फल देने में वो अक्षम हो जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को तंगियों का सामना करना पड़ता है। और जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है या मित्र की राशि में जाता है तो बलवान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे रिश्तों में होती है कि हमसे किसी की बै तू हो जाए तो हम उसके घर में जाएंगे तो नहीं, और किसी कारण पर जाना पड़ जाए तो वो बात नहीं रहती है। मित्र के घर में जाएंगे प्रसन्नता होती है, और जब अपने घर में हम रहते हैं या शाम को या कई दिन बाद लौट करके आते हैं तो बात ही निराली होती है। ऐसे ही ग्रहों के बारे में आप समझ के चलें। अब सूर्य का मीन राशि में जाना, सूर्य का ये परिवर्तन आप सबके लिए प्रसन्न हो, अच्छा हो। किस राशि पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ को भूल जाएं। बस ये समझें आपकी कोई भी राशि है, क्योंकि सबकी एक सी राशि तो है नहीं। किसी की मेष है, किसी की मिथुन है, किसी की कुछ राशि है, सबके लगन अलग अलग हैं। तो हम अब आपको सामान्य कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो कोई भी राशि का जातक, किसी भी लगन का जातक इन उपायों को करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है और सूर्य के इस गोचर से वो लाभ ले सकता है। सूर्य 1 महीना एक राशि पर रहते हैं। 12 महीनों में सूर्य 12 राशियाँ भ्रमण करते हैं और जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं उस दिन वो संक्रांति की बेला कहलाती है। सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। सूर्य सौर ब्रह्मांड के नायक हैं, नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपके नेत्रों के द्योतक हैं, प्राणों के द्योतक हैं। सूर्य आत्मबल को बढ़ाने वाले होते हैं, है ना। तो सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, मामूली ग्रह नहीं है। अब आइए उपायों की तरफ। अब जैसे कि 14 मार्च को आपने सुना हो कि ग्रहण वाली बात भी आपने सुनी होगी, चंद्र ग्रहण, लेकिन हमने उसके लिए भी आपको एक विशेषांक बना करके दे दिया है कि किसी भी प्रकार से 14 तारीख को आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रंग होली है, उस दिन फाग है, अच्छे से अपनी रंग होली को मनाइए। किसी भी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जो चंद्र ग्रहण है वो विदेश में है, भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। 14 मार्च को हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आपको उपायों में क्या करना है? उपाय करना है अपने रविवार को। अब जैसे 14 तारीख का आपका शुक्रवार है, 16 तारीख का संडे है और 23 तारीख का संडे है, 16 और 23।
सिर्फ 2 रविवार आपको एक उपाय कर लेना है, तो आपको सूर्य के इस प्रवेश का, इस गोचर का बहुत शानदार असर मिलेगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। लाल कोई भी तिलक लगाने वाली सामग्री ले लें, रोली ले लें या चंदन लाल जो आता है वो ले लें। उस लाल चंदन को मन ही मन 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके आप जल में घोल दें। उस जल में थोड़ा सा हो सके हल्का सा कच्चा दूध मिला दें और हल्की सी उसमें मीठा शक्कर मिला दें। गुलाब की पंखुड़ियाँ हों वो उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दें। डालने के उपरांत सबसे पहले आप सूर्य नारायण को सूर्य की होरा में, होरा इन द सेंस सूर्य के विशेष समय में, वो समय कब, जब भी आपके यहाँ सूर्य उदय हों उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सूर्य वाला जल सूर्य के निमित्त 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलकर 5 बार बोल करके घोलेंगे, 5 बार बोल करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। यह सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का जो मंत्र होता है वो आप बोल करके सूर्य भगवान को जल दें। आप फिर पूजा घर में वापस आएँ। आने के बाद 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके मस्तक पे लाल तिलक लगावें। 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके सीधे हाथ की रिंग फिंगर, अनामिका उंगली के नीचे जहाँ सूर्य पर्वत होता है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये रिंग फिंगर है। इसके नीचे जो ये सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं ये सूर्य पर्वत होता है, इसे सन माउंट कहते हैं। यहाँ पर आपको लाल रंग का तिलक 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके लगाना है, ठीक है। और बाकी आप अपना जो भी रोज़ की भक्ति करते हैं, दैनिक साधना करते हैं, वो आप किसी भी समय, अपना सुबह के समय करें या कभी भी करें, लेकिन इस बार का ये जल आपको इसी समय में देने का प्रयास करना है, ठीक है बेटे। आपको केवल 2 रविवार ऐसा करना है, आनंद आ जाएगा। दिन में चलते फिरते उठते बैठते इसी मंत्र को पढ़ें, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। और ये संध्या के समय नहीं पढ़ना, सिर्फ 3-4 बजे से पहले पहले इस मंत्र को पढ़ लें। रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, आप इसे अजप जप के रूप में जप सकते हैं। उसी दिन आप पक्षियों को कुछ गेहूँ डाल सकते हैं, गेहूँ दान सूर्य के दान में आता है। और गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं। इतना करना है बस इस बार आपको ये। और फिर हर महीने में सूर्य चेंज होते हैं, लगभग इसी समय में चेंज होते हैं, 14 तारीख को, 15 तारीख को, या कभी कभी थोड़ा सा और आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा नहीं। जब जब सूर्य चेंज हो आपको कुछ न कुछ सूर्य भगवान से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं। इतने बड़े ग्रह का उपाय आप करोगे तो बाकी ग्रहों पर भी प्रभाव आता है, शुभता आती है, ठीक है। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, बांके बिहारी श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों,
चलते चलते फिर आपको कहें कि 14 तारीख को ही सूर्य परिवर्तन है, 14 तारीख की ही हमारी रंग होली है, 13 तारीख की है हमारी होलिका दहन। तो होलिका दहन की रात्रि में कुछ अद्भुत मंत्रों की सिद्धि की जाती है, ख़ासतौर से सावर मंत्र बड़े फवते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारा होली का विशेषांक जरूर देख लें, उसमें होलिका दहन की रात्रि में किन मंत्रों को सिद्ध करें, समस्त जानकारी आपको मिलेगी। 14 तारीख को ही चंद्र ग्रहण आप सुन रहे थे, जो कि चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, भारत में मान्यता नहीं है, ठीक है। उसे और क्लियर करना चाहते हो तो 8 मार्च की सुबह का हमारा कार्यक्रम चंद्र ग्रहण को लेकर के देख लें, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं वो सबका समाधान उसमें भी हो जाएगा। और कल ध्यान रखें, कल आमल की एकादशी है और ये आमल की एकादशी का बहुत महत्व होता है, इसलिए कल सुबह का कार्यक्रम भी देखना सुनना न भूलें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।